हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका होस्ट अनुराग कुमार। पिछली ड्राइव जॉब मेला थी, एमपी पॉलिटेक्निक के ग्राउंड पे थी। जॉब उत्सव 2021-22 आप सबका सहयोग रहा, बेहद सफल रही। 400 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए और आप जान के ताजुब करेंगे कि 2000 से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराए, इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने अपनी अपनी सीटें रिज़र्व की, अपनी अपनी सीटें इंटरव्यू के लिए रिज़र्व की और सेलेक्ट हुए इन कंपनियों में। तो आगे ऐसे भी आप इस तरह के जॉब ड्राइव्स में सहयोग देंगे मुझे और अपना कैरियर आगे बढ़ाएंगे। आज का जो वीडियो है उसको नए जॉब ड्राइव के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जॉब उत्सव का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे ये कंपनीज़ होली के बाद करेंगी। जो भी सहयोगी कंपनीज़ थी वो होली के बाद इसके रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इसके रिज़ल्ट्स कब आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही रिज़ल्ट आएंगे मैं आपको अवगत करा दूंगा कि कहाँ से आप देखें रिज़ल्ट, या मैं आपको भेज दूंगा। उस संबंध में वीडियो मेरे आ जाएंगे, तो नोटिफिकेशन ऑल ऑन रखिएगा। मुझे कई लोग ये कहते हैं कि सर मुझे जॉब ड्राइव के बारे में पता नहीं चला, तो मैं बता दूं कि आपने नोटिफिकेशन बटन नहीं दबाया होगा। नोटिफिकेशन बटन दबा करके जो घंटी का बटन है और ऑल ऑप्शन ज़रूर चुना करें। 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें ऑल ऑप्शन चुनिए। तो नोटिफिकेशन बटन अगर आप दबाए रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आपकी ये जो परेशानी है दूर हो जाएगी। तो मैं बता दूं कि जैसे ही रिज़ल्ट आएंगे आपको मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और कंपनी भी आपको फ़ोन करेगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी में भी इस बात को लेकर जल्दी है कि वो 31 मार्च से पहले ही आपको अवगत करा ले और ज्वाइनिंग कर ले, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं आज की जॉब ड्राइव। आज की जॉब ड्राइव गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए खास है। ऐसा नहीं है, बॉयज़ के लिए भी जगह है, लेकिन गर्ल्स की जगह ज़्यादा है और कंपनी ने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं, लेकिन वो बता रही है कि गर्ल्स के लिए जो पोस्ट खाली है वो ज़्यादा है। कंपनी बहुत रिनाउंड है, बहुत बड़ी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। आपने बहुत पहले एक भारतीय मूल के व्यवसायी हुआ करते थे लक्ष्मी मित्तल साहब, जिन्होंने एक कंपनी खरीदी थी आर्सेलर। तो आर्सेलर स्टील बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उसको इन्होंने अधिग्रहित किया और भारत में भी इन्होंने काम शुरू किया और आर्सेलर मित्तल नाम से इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की। अब ये कंपनी निप्पन के साथ भी करार है, तो इसका पूरा नाम आर्सेलर मित्तल निप्पन है। और मैं बता दूं आपको कि ये भारत की फ्लैट स्टील बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। फ्लैट स्टील की चादरें आदि, और बहुत ज़्यादा इनका कंज्यूमर बेस है। मैंने बताया ही आपको, बहुत ही रिनाउंड कंपनी भी है और ये आपको डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए चुनेंगे। ब्रांच कौन कौन सी है मैं आपको आगे बता दूं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आप ज़रा सुन लें कि वो देंगे क्या। जो भी इस समय नीम या नेप्स में मिलते हैं उससे काफ़ी बेहतर इनके पक्ष है। पहले ईयर 4 साल के लिए आपको ये डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में रखेंगे। पहले ईयर 1500, माफ़ कीजिएगा, पहले ईयर 15,000 पर मंथ। उसके बाद दूसरे ईयर 18,000 पर मंथ हो जाएगा। तीसरे ईयर ये 20,000 पर मंथ हो जाएगा और चौथे ईयर ये 23,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा। तो 4 साल में आप 23,000 रुपये पर मंथ पे इस कंपनी में काम करने लगेंगे और कंपनी पेरोल पे होंगे। आर्सेलर मित्तल खुद कैंपस इंटरव्यू के लिए आएगी। उससे पहले आपको ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी। इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिंक आपके ईमेल पर आएंगे। उस लिंक को क्लिक करके आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो होंगे आपके टेक्निकल के ही होंगे और जैसा भी इनकी कुछ अगर ख़ास बात होगी इन एग्ज़ाम के बारे में तो मैं आपको वीडियो से बता दूंगा। फ़िलहाल आपने जो पढ़ा है वही होंगे, जो सामान्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही। तो आप इनके एग्ज़ाम को देने के बाद जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको कंपनी
इंटरव्यू में बैठने देगी जब कैंपस इंटरव्यू के लिए आएंगे। बॉयज़ के लिए वो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ के अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उनकी सीटें कम होने की वजह से ये शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ उन लोगों को ही लिंक भेजें जिनको ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ट्राई सबको करना है। मैं आपको बता दूं, कभी भी ये मत सोचा करें आप कि एक सीट है सर, पता नहीं मेरा होगा या नहीं, इसलिए मैं नहीं भर रहा हूँ। भूल जाइए, वो एक सीट है, वो एक सीट आपकी हो सकती है, तो कभी ऐसा मत सोचा करिए। और गर्ल्स, आप कमर कस लीजिए, अच्छी कंपनी है, अच्छा कैरियर है आपका आगे। होने के बाद ना जाने की बात तो सोचना ही नहीं है। माता पिता से पहले ही बात कर लीजिए कि पापा मम्मी अगर इस कंपनी में हो जाता है मैं ज़रूर जाऊंगी। ArcelorMittal की जो वेबसाइट है मैं आपको बता दूं, वो है www.amns.in। आप गूगल करके इस कंपनी के बारे में और जान सकते हैं। मैं फिर से एक बार नाम बताना चाहूँगा, www.amns.in ये इनके वेबसाइट है। अब ये ब्रांच कौन कौन सी ले जाएंगे मैं उस पर चर्चा करता हूँ, और बैच कौन कौन से होंगे। जो ब्रांच होंगी वो होगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मेटलर्जी। 4 ब्रांचेस ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी और केमिकल। जब मैं मैकेनिकल कहा करूं, सिर्फ मैकेनिकल बोला करूं, तो इसका मतलब मैकेनिकल की सारी स्ट्रीम आ सकती है, कैड हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकती है, ऑटोमोबाइल, RAC, जो भी मैकेनिकल की आगे अलग अलग स्ट्रीमें हैं। ये मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। और अगर बैकलॉग है तो वो बैकलॉग जो होना चाहिए ये क्लियर होना चाहिए, वो बैकलॉग क्लियर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ज्वाइनिंग के समय तक वो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कंपनी आपको नहीं ज्वाइनिंग देगी। जो एज लिमिट है, आप 18 से 22 साल के बीच में होने चाहिए। 18 से 22 साल यानी 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 को आप 18 से 22 साल के होने चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 मई 2000 से 1 मई 2004 के बीच होनी चाहिए। ये थोड़ा, क्योंकि 22 चल रहा, बिल्कुल सही बात है। 1 मई 2000 से 1 मई 2004, 1 मई 2000 से 1 मई 2004 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये हो गया। इन्होंने कहा है कि क्योंकि इनके काम स्टील के हैं और कहीं कहीं जहाँ पर आपको काम करना होगा आप किसी भी तरह के इनके प्लांट में काम में लग सकते हैं, तो उन्होंने कुछ कहा है कि फिजिकली जो है फिट होना चाहिए कैंडिडेट्स को, और कुछ इनमें दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, जैसे आपकी आईसाइट बेहतर होनी चाहिए, आपकी हियरिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस जिन बच्चों को है वो इसके लिए अप्लाई ना करें। आप कलर ब्लाइंड हैं कि नहीं इसके लिए आप गूगल करें, कई टेस्ट गूगल पे अवेलेबल है गूगल के, और सिंपल सा टेस्ट है, आपको ये बस देख करके पढ़ करके पता चल जाएगा कि आप कलर ब्लाइंड हैं कि नहीं। तो ये तो हो गई उनकी जो नीड्स है। अब बात करते हैं कि आपका बैच कौन सा लिया है। तो इन्होंने जो पिछले साल बैच हुआ 2021 जो पास आउट बैच है उसके गर्ल्स और बॉयज़ को लेंगे ये, और उसके साथ साथ ये इनका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, और साथ में ये जो भी बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, जो इस समय स्टडिंग बैच है 2022 बैच, उसका भी इंटरव्यू लेंगे, वो लोग भी इसमें बैठ सकते हैं। तो 2022 स्टडिंग बैच की गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अच्छे से इसकी तैयारी करके आप और इसके एग्ज़ाम के लिए प्रोसीड करें। जल्दी से जल्दी आपको करना क्या होगा, आपके पास मैं आपको कुछ और बातें बता दूं कि उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है फॉर्म भरने के लिए। मेरे पास मेल इनका सामने खुला हुआ है। ये और क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे अपार्ट फ्रॉम दिस मॉनेटरी कंपनसेशन, ये जितने मॉनेटरी कंपनसेशंस हैं उसके अलावा ये आपको वेल फर्निश्ड हॉस्टल देंगे, यानी कि बेडिंग वगैरह सब कुछ होगा वहाँ पर, सिर्फ आपको अपने कपड़े लेके जाने होंगे, वो फ्री होगा। एकोमोडेशन बहुत बड़ी बात है, और ट्रांसपोर्टेशन हॉस्टल से प्लांट तक का, जहाँ भी ये रोकेंगे आपको जिस हॉस्टल में, वहाँ से प्लांट तक का ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
इसके अलावा और भी अगर इनके कुछ भी पर्क्स अलाउंसेस होंगे तो इन्होंने लिखा है कि वो प्री प्लेसमेंट टॉक की जगह के समय पे आपको बताएंगे। इंटरव्यू से पहले जो कंपनी बातचीत करती है, सेमिनार लेती है, उसको प्री प्लेसमेंट टॉक कहा जाता है। तो और बाकी जो आपकी क्वेरी होंगी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके। जब मैं किसी प्रश्न के उत्तर अगर देने में देर करूं तो एक बार आप वीडियो फिर से ज़रूर से देख लिया करिए। मैं ये देखता हूं कि बच्चे वीडियो स्किप करते हैं, पूरी बात देखते नहीं वीडियो को, और उन्हीं क्वेश्चंस को पूछते हैं जिनके उत्तर मैं वीडियो में दे चुका होता हूं। तो अब मैं बता दूं कि आपके लोकेशन कहाँ है। इनके जो मेन प्लांट है वो हजीरा गुजरात में है, तो ज़्यादातर संभावना है इनका कि आपको गुजरात में हजीरा जो है इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा आपको। HBJ पाइपलाइन वहीं से शुरू होती है ONGC की, तो हजीरा आप ज्वाइनिंग पा सकते हैं और संभावना यहीं की ज़्यादा है। उसके बाद मैं आपको कहूँ कि करना क्या है। इसके लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो तुरंत बिना देर किए एज अर्ली एज पॉसिबल, कंपनी इसी वीकेंड में आप मुझसे डिटेल मांगा गया है, फेस्टिव सीज़न है, आप थोड़ा सा समय निकाल करके इसको भर ज़रूर दें। एक गूगल फॉर्म इस वीडियो के साथ होगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, मैं आपके डिटेल्स कंपनी को भेज दूंगा। कंपनी शॉर्ट लिस्ट करके आपको मेल पे, मेल सही होना चाहिए, मेल काम करना होना चाहिए, नंबर आपका होना चाहिए, या जो भी नंबर हो जिस पे आप सदैव उपलब्ध हो इस तरह का नंबर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी टेलीफोनिक बातचीत भी आपसे कर सकती है। रही बात, आपको एक गूगल फॉर्म होगा, इस गूगल फॉर्म को भर के तुरंत सबमिट करना है। ये गूगल फॉर्म सिर्फ एक बार भरा जाएगा, बार बार मत भरिएगा। आप एक बार भरेंगे, इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से भरिए, एडिट करने की नौबत ना आए। उसके बाद आप इस गूगल फॉर्म को भेज देंगे और उसके बाद इंतज़ार करिए। कल होली है, या सुनने में तो आ रहा है कि शायद होली अगले दिन, कहीं कहीं कल या कहीं कहीं परसों मनाई जा रही है। खूब ढेर सारा रंग खेलिए, और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कोरोना भी गया नहीं है। खूब गुजिया खाइए। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपका अपना अनुराग आपके साथ हूँ। आपके कैरियर ग्रोथ के लिए मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छी से अच्छी कंपनियों के लिए मैं बात करके आप तक ला सकूँ। जो भी लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, जिनके साथी इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तक इनको ज़रूर शेयर करें और उन तक इनको ज़रूर भेजें। जितने भी ज़्यादा लोग किसी कंपनी के लिए आते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि किसी और को बता करके आप अपने चांसेस कम करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर वो कंपनी और बेहतर बनना के आगे सालों में आती है और आपके भी लिए अच्छे अच्छे अवसर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी कोई क्वेरी होगी मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैप्पी होली। एक बार फिर से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।